अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज हम जिस मखलूक के मुताल्लिक़ गुफ्तो शनीद करेंगे वो हैं पहाड़। पहाड़ अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान तख्लीक हैं। पहाड़ इंसानों और इस ज़मीन के लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पहाड़ों पर अगर हम गौर करें तो हम पर कई नाकाबिले यकीन और नई हकीकतें खुलती हैं। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर लाखों पहाड़ बनाए हैं और कई पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जो बुलंदो बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। पहाड़ हमें अल्लाह ताला से करीब करते हैं। आप जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ेंगे वैसे ही आपको अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा याद आएगी। पहाड़ अपनी मजबूती में अपनी मिसाल आप हैं। पहाड़ों को अल्लाह ताला ने संगरेज पत्थरों और सख्त चट्टानों से बनाया है और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन की मेखें करार दिया है। इन्हें ज़मीन में मेखों की तरह गाड़ दिया है। इनको ज़मीन की गहराई में अंदर तक गाड़ा गया है ताकि ज़मीन लुढ़क ना जाए और ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रहे। पहाड़ों को मजबूत और महकम बनाया गया है ताकि ज़मीन ना लरस सके। अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया और उस पर पहाड़ों को जमा दिया। अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन ज़लज़लों, आंधियों और तूफ़ानों की ज़द में आ जाती और अपनी सतह खो बैठती। पहाड़ों में अल्लाह ताला ने बहुत से फ़वाइद भी रखे हैं। अल्लाह ताला ने इनमें बहुत से ख़जाने छुपा रखे हैं। पहाड़ अपने अंदर बहुत सी मादनियात समोए हुए हैं। पहाड़ों से सोना, तांबा, कोयला और बेबहा कीमती अशिया निकाली जाती हैं। हमारे इस मुल्क को भी अल्लाह ताला ने खूबसूरत और ज़रखेज़ पहाड़ों की नेमत से माला माल किया है। यहाँ पहाड़ों से नमक, सीमट और बजरी वाफर मिकदार में निकाली जाती है। हैरान कुन बात यह है कि ये तीनों अशिया रोज़ाना टनों के हिसाब से निकाली जाती हैं। अगर हम महीनों और सालों की मिकदार का हिसाब लगाएं तो वो बेशुमार है, लेकिन पहाड़ों में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। वो जूं के तूं ही कायम है। किसी भी मुल्क के लिए पहाड़ बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। पहाड़ों से चश्मे, नदी, नाले फूटते हैं जो मिलकर दरियाओं की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। पहाड़ों पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। कई ग्लेशियर तो सारा साल ही नहीं पिघलते। पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है जिसके गर्मियों में पिघलने पर दरियाओं में ज़्यादा रवानी आ जाती है। पहाड़ी दरिया कभी खुश्क नहीं होते क्योंकि पहाड़ों पर हर मौसम में कसीर मिकदार में बारिश होती है जिससे इस दुनिया की पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। जब पहाड़ों पर बारिशें या बर्फ़बारी होती है तो पहाड़ों का हुस्न भी निखर जाता है और ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। पहाड़ों में पाए जाने वाले अक्सर चश्मे अल्लाह की कुदरत हैं जो पत्थरों से पानी निकलने की सूरत में जारी होते हैं। कई चश्मे मिलते हैं तो नाला बनता है। कई नाले बुलंदी से गहराई में गिरते हुए दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। पहाड़ों पर पाए जाने वाले चश्मे, नाले और आबशारें पहाड़ों के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं और ऐसा मंजर पेश करते हैं कि इंसान इन पर फिदा हो जाते हैं। बुलंदो बाला पहाड़ जब आप देखें तो उनकी ऊंचाई और बुलंदी इंसान को दंग कर देती है। एक पहाड़ देखने पर महसूस होता है कि इसके बाद शायद पहाड़ ख़त्म हो जाएं, लेकिन आगे जाने पर अंदाज़ा होता है कि इससे आगे इससे भी ज़्यादा बुलंदो बाला पहाड़ पूरी आबोताब से खड़ा है और पहाड़ों का ना रुकने वाला एक लामुतनाही सिलसिला मौजूद है। पहाड़ों से मौसम गर्मा में हवाएं टकराती हैं और इसी से बारिश भी बरसती है। अगर आप पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करें तो ठंडी हवाएं आपके हम रिकाब हो जाती हैं। आप जैसे ही चोटी पर पहुँचें तो ज़्यादा ठंडी हवाओं का बगोला आपको घेर लेता है और आप उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बादल तैरते हुए भी नज़र आते हैं जिन्हें देखकर ताज्जुब होता है। पहाड़ों पर दर्जे हरारत इंतहाई कम होता है जिसकी वजह हवाओं का चलना है। इसी वजह से पहाड़ों के अलावा बाकी दुनिया में भी गर्मी में कमी वाक़ई होती है। अक्सर पहाड़ों पर दर्जे हरारत मनफी तक चला जाता है और इंसान का वहाँ रहना बहुत कठिन हो जाता है। अगर इस दुनिया पर पहाड़ ना होते और वहाँ हवाएं ना चलती तो हमारी दुनिया आज की निस्बत बहुत ज़्यादा गर्म होती। याद रहे, ठंडी हवाएं पहाड़ों की तरफ से ही तो आती हैं। पहाड़ों की खूबसूरती इंसान को वर्तः हैरत में डाल देती है। पहाड़ों में बहने वाले चश्मे, नदी, नाले, आबशारें और दरिया इनके हुस्न में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जंगलात और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा आँखों को खेरा कर देते हैं। पहाड़ों में पाए जाने वाले जंगलात भी बहुत ज़्यादा सूदमंद होते हैं। ये ज़लज़लों, सैलाबों, आंधियों और तूफ़ानों में खासी हद तक रुकावट पैदा करते हैं। इसके साथ ही ये जंगलात इंसानों को ईंधन और लकड़ी की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और जानवरों के लिए खुराक भी इनमें पाई जाती है। पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ भी कसीर मिकदार में पाई जाती हैं और इनके फ़वाइद को आज भी माना जाता है और आज के इस जदीद दौर में भी ये अद्वियात में इस्तेमाल की जाती हैं। और
اور بیماریوں کے لیے تریاک سمجھی جاتی ہیں۔ اکثر اقوام کے لیے پہاڑ سیاحت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی معیشت کو مستحکم کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے کو اپنی عوام پر خرچ کرتے ہیں۔